I'm so sorry. It's okay. जीजू? शांतनु नहीं आए क्या? नहीं, वो आ नहीं सके। मैंने झूठ कहा था कि शाम को मेरे भी सब कुछ ठीक है। अभी भी हम दोनों में टेंशन है। ये फोटो आपके पास कैसे? ये एक केस की इंक्वायरी चल रही है, तो उसके सिलसिले में। केस? ये तो मेरे जीजू है। आपके जीजा जी? हाँ, मेरी बहन के हस्बैंड, वो लोग तो लंदन में रहते हैं। ये केस? ओह, अच्छा। आप परेशान मत हो, ये बस एक रूटीन इंक्वायरी है। असल में हमने जितने भी ब्रिटिश नेशनैलिटी के इंडियंस हैं जो पिछले 1 महीने में इंडिया आए हैं, उनकी डिटेल्स निकाली हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से। ये कैसे हो सकता है? क्या? जीजू तो इंडिया आए ही नहीं है। पर ये तो उन लोगों की लिस्ट है जो पिछले 1 महीने में लंदन से मुंबई आए हैं। कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों? दोस्त के घर, उसको इनवाइट करने। ये कौन सा दोस्त है? अब तो मुझे सवाल मत पूछो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लाइटिंग करनी है, सजावट करनी है। अब तो मुझे छोड़ो। अरे लल्लू, तुम दोनों को भाभी ढूंढ रही थी। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? दीदी, जीजू कहाँ है इस वक्त? जीजू? जीजू लंदन में? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे? झूठ? क्या झूठ? यही कि जीजू लंदन में है। जबकि सच्चाई ये है कि वो 3 तारीख को फ्लाइट नंबर AI623 से मुंबई आ चुके हैं। ये क्या छुपा रहे हो आप मुझसे? क्या चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? क्यों नहीं मिले जीजू हमसे अब तक? दीदी, दीदी, एक बात बता, तुझे सब किसने कहा? किसी ने कहा नहीं दीदी, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। तो ऐसे मौकों पर क्या करते हैं ये तुम अच्छे से जानती हो। या जान लो या जान दो। किसने मारा? अरे देखो 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 देखो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, ओले मेरा बेबी। बस देखो देखो देखो। मैडम, आपने बुलाया था मुझे। मस्ताना, मलिक कहते थे कि तुम बहुत भरोसे वाले आदमी हो। हाँ मैडम, मलिक साहब बहुत भरोसा किया करते थे मेरे ऊपर। मैं भरोसा कर सकती हूँ तुम पर? मैडम, इसमें पूछने की क्या बात है? बस बस बस,
बस। कितने सालों से हो इस एरिया में? वो करीब 15 साल हो गए। लेकिन मैडम, मैं इस एरिया के बारे में जितना जानता हूँ उतना लोग 150 साल में भी नहीं जान सकते। तो फिर उस लड़की के बारे में बताओ। किस लड़की के बारे में मैडम? वही लड़की जो हमारा नेकलेस चुरा कर भागी। कहीं देखा है पहले उसे? नहीं मैडम, मेरा वैसा सब कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ये जो डांस करने वाली लड़कियां होती हैं, इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो लड़की डांस बार में काम करती है। जी मुझे नहीं मालूम। और तुमने ही तो अभी कहा कि तुम ये डांस बार में काम करने वाली लड़कियों से कोई वास्ता नहीं रखते। मैडम वो मैं उसके वो लुक के वजह से बोल रहा था। आपने देखा नहीं वो कैसा कपड़ा पहनी हुई थी? और इस तरह की छोटी मोटी चोरी चकारी मैडम इस तरह की लड़कियां किया करती है। ये चोरी छोटी मोटी नहीं है मस्ताना। पर तुम्हारी नजर तेज है। पता करो कि कहीं ये लड़की किसी डांस बार में तो नहीं काम करती। जी मैडम, पता करूँगा। और हाँ, अगर जड्डा कुछ भी कहे तो घबराने की जरूरत नहीं। उसे इस काम की जिम्मेदारी बेशक मैंने दी हो, लेकिन मुझे ये काम तुम्हें देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें इस एरिया और यहाँ के लोगों की बेहतर समझ है। इसलिए अपने लेवल पर काम शुरू कर दो। जरूर मैडम, मैं भी यही सोच रहा था जो आप कह रही हैं। जड्डा पर भी नजर रखो। कुछ भी शक हो तो तुरंत मुझे खबर करो। जी मैडम। मैं जाऊँ मैडम? इतनी धूल हो जाती है घर में नानी। दीवालन से धूल झड़ रही है। सालन से मकान की मरम्मत ना भई है। हाँ तो मरम्मत करवा लेते हैं ना नानी। मिस्त्री लोग बड़ा पैसा मांगे हैं, मोरे पास तो पैसा है ना। जब होएगो तो मकान की मरम्मत भी करवा लेंगे। तो लोन ले लेना, उधार। उधार? पैसा कमाया जाता है बेटा, उधार ना लिया जाता। कैसी बातें करती हो नानी? आजकल तो उधार सभी लेते हैं, कार लेने के लिए, घर बनवाने के लिए। और तुझे पता है, लोगों को घूमने फिरने के लिए भी बैंक ना लोन देती है। अच्छा जी, बैंक पैसा देने के बाद वापस ना लेती है का बेटा? बिल्कुल मांगती है। मोरे पास आज तो पैसा है ना, तो कल कहाँ से आ जाएगा? एक नया ट्रांजिस्टर तक तो ना ले पाई मैं। अरे आएंगे नानी, बहुत सारे पैसे आएंगे। अरे तू जो चाहेगी ना तुझे सब मिलेगा। पता है कैसे? तुझे एक चीज दिखाती हूँ। क्या कहा है? नानी ये हार है, और तुझे पता है इसकी कीमत ना करोड़ों में है। यार, करोड़ों का है? देख, मुझे तो ये हार पहनना है नहीं। मस्ताना के आते ही हम इसे बेच देंगे और करोड़पति बन जाएंगे। ना बेटा ना, हार बेचने की ना है, पहनने की चीज हो है। जीवन में कभी मुसीबत आ जाए तो यही चीज काम आए है। अरे नानी, मुसीबतों को दूर करने के लिए तो ये हार कल्टी किया मैंने। पलटी किया था? मेरा मतलब है कि बनवाया था। ना बेटा, मोए को मालूम है, कल्टी करने का मतलब होए है चोरी। तूने अभी कहा था कि कल्टी किया था। नानी, हमारे मुंबई में ना बनवाने को कल्टी करना ही बोलते हैं। बेटा मोए को इतना बुद्धू ना समझो, है? चोरी का मतलब तो चोरी होता है, चाहे आगरा हो चाहे मुंबई। अच्छा, मुझे एक बात बता नानी, आगरा में सफरचंद किसे कहते हैं? सफरचंद? सफरचंद आदमी को कहते हैं। नहीं नानी, हमारे मुंबई में तो सफरचंद सेब को कहते हैं। अब बता। तेरे मुंबई की तो बात ही अलग है। सफरचंद आदमी का नहीं, सेब का नाम होता है। हार कल्टी करने का मतलब हार बनाना होता है। अरे नानी,
बड़े शहर की बड़ी बातें हैं, तुझे धीरे धीरे सब समझ आ जाएंगी। क्या देखा तूने? दीदी मैंने अपनी आंखों से देखे वो वीजा डिटेल्स। वीजा डिटेल्स? हाँ, रणदीप जी के घर पे जो फाइल थी उसमें पिछले कुछ दिनों लंदन से मुंबई आने वाले लोगों के डिटेल्स थे। उसमें जीजू की फोटो भी थी। ओ अच्छा, और इसलिए तूने सोचा तेरे जीजू मुंबई में है? हाँ लल्लू, वो आने वाले थे, टिकट भी करा ली थी, वीजा भी लग गया था, फिर लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल हो गया। अब तू खुद सोच, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। लल्लू, अगर तेरे जीजू यहाँ होते तो क्या मिलने नहीं आते तुझसे? हाँ, ऐसा तो नहीं करेंगे जीजू। I mean, पता नहीं क्यों। लल्लू, तू बिल्कुल पागल है, कुछ भी सोचती है। I'm sorry दीदी। Thank God सब ठीक है। I'm really sorry। मैं बस डर गई थी, सोचा कि आपके और जीजू के बीच कुछ, घर पे सब गलत ही तो हो रहा है ना दीदी। लल्लू, तू टेंशन मत ले, जब तक मैं इस घर में हूं ना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हेलो, रश्मि को शक हो गया है कि शांतनु मुंबई में है। ये कैसे हुआ? पता नहीं, उसने रणदीप के घर इमिग्रेशन पेपर्स में शांतनु की फोटोग्राफ देखी और साथ में वीजा डिटेल्स। रणदीप? ये मेरे रणदीप दोस्त है, रेव पुलिस ऑफिसर। तुमने उससे क्या कहा मेहर? मैंने उसे कहा कि शांतनु का इंडिया आने का प्लान था और इसीलिए उसने अपनी टिकट्स करवाई थी और वीजा भी लगवाया था, लेकिन लास्ट मिनट पे उसका प्लान कैंसिल हो गया और शायद इमिग्रेशन ऑफिस से कोई जरूर गलती हुई है। और उसने तुम्हारी बात पर भरोसा कर लिया? शायद। हमारे इस काम में शायद की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें 100% श्योर होना होगा मेहर। रणदीप वही है जो मेरा पीछा कर रहा था। रश्मि रणदीप को जानती है, इसलिए तुम्हें एहतियात बरतनी होगी। हमारी कोई भी गलती रश्मि के जरिए सीधा रणदीप तक पहुंच सकती है। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। और हाँ, एक और बात, सिर्फ रश्मि ही नहीं, घर के हर शख्स पे तुम्हें अपनी ऐसी छाप छोड़नी होगी कि शायद की कोई गुंजाइश न रहे। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उसके बावजूद किसी को शक हो गया तो तुम अच्छे से जानती हो मेहर कि उस इंसान के साथ तुम्हें क्या करना होगा। जी। बड़ी देर कर दी सनम आते आते। क्यों भाई प्यारे देवर, भाभी जी ने खाना वाना ठीक ठाक खिलाया ना? हम तो छोटी मछली हैं, हमें कौन दावत पे बुलाएगा? सिस्टम ही कुछ ऐसा ही है कि हर कोई बड़े को किसी ना किसी छोटे की जरूरत पड़ती है। कांटे में कुछ तो फंसाना है ना, समझ रहे हो? वैसे क्या जरूरत पड़ी हमारी प्यारी भाभी जी को? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे यूं ही बुलाया था। अच्छा, तो तू भाभी जी को मौसम की जानकारी देने गया था? अगले 24 घंटों में आसमान में काले घने बादल छाएंगे और गरज के साथ छींटे पड़ेंगी। नहीं, मैं मौसम की जानकारी नहीं दे रहा था। सहाना मैडम मुझे मौसम की जानकारी दे रही थी कि कहाँ काले बादल छाएंगे, किस तरह का तूफान आएगा और किसके ऊपर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे।
कुछ लोग हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो मौसम की जानकारी नहीं लेते, क्योंकि वो बचपन से तूफानों में पले बड़े होते हैं, समझे? ये आप अपने बारे में बता रहे हैं? ये तेरी समझ? वैसे आजकल मुझे समुद्र से ज्यादा तालाब में इंटरेस्ट है। क्या है ना, मछलियां छोटी होती हैं, आसानी से फंस जाती है और फ्राई भी जल्दी होती है। कोई बात नहीं, शाना भाभी ने खाना नहीं खिलाया तो क्या हुआ, हमारे साथ तो दावत कर सकता है। नहीं जड्डा भाई, वो मछली की इतनी बात सुना हूं कि वैसे ही पेट भर गया मेरा। मैं चलूं? तो बार बार एक ही रट क्यों लगाए हुए है? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले कि अगर तू वापस नहीं आया ना अभी के अभी, तो मैं सच बोल रही हूँ, ये हार मैं खुद ही बेच के ना यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। और हाँ, साथ में तेरी नानी को भी ले जाऊंगी, क्योंकि तूने तो जिंदगी भर इसे कोई सुख दिया नहीं, लेकिन मैं दूंगी। मस्ताना, क्या रे, ये अकेले अकेले किससे बात कर रहा है? ये कुछ नहीं, इसका फोन कर रहा, थोड़ा वो स्पीकर चेक कर रहा है। जेठा साहब आ गए, मैं आ रहा हूँ। सलाम साहब, जिस लड़की की फोटो आपने मुझे दी थी उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं। बोल। लड़की का नाम है रिंकी। कोलीवाड़ा के बार में डांसर थी, आजकल गायब है, कहते हैं कि भाग गई शायद। अच्छा, छमछम करने वाली छमिया के पर निकल आए और फुर हो गई। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं उड़ती चिड़िया का शिकार करना बहुत पसंद है। खबर तो सही है ना? बिल्कुल पक्की खबर है चड्डा साहब, मजा आएगा। लड़की का नाम है रिंकी, कोलीवाड़ा के बार में डांसर थी, कहते हैं कि भाग गई शायद। हमें उड़ती चिड़िया का शिकार करना बहुत पसंद है। आओ आओ, धनबाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। अरे भाई, उनके लिए ठंडा गर्म कुछ लाना। क्या क्या लेंगे आप? देखो सेठ, तुमको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मेरी पूरी कहानी सुन लो, उसके बाद जो भी करना है आप कर लेना। तुम्हारी इस कहानी में रिंकी जहाँ से भाग के गई थी वहाँ फिर से लौट के आएगी या नहीं? वो मैं रिंकी को लेके नहीं भागा था, उसने तो मुझे खुद ही चुना लगा के भागा। नहीं नहीं, ये कहानी नहीं चलेगी, इसमें दम नहीं है। फ्लॉप है पिक्चर, और फ्लॉप पिक्चर पिटती है। ये तो सोचो ना सेठ, कि मैं अगर रिंकी को लेके भागता तो मैं यहाँ पिटने आता। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? वो मैं रिंकी के झांसे में आके उससे शादी का प्लान किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है। वो मुझे तो चुना लगा गई, एक बड़े सेठ का लाखों का माल लेके भाग गई। उसके नाम का सुपारी निकला है। वो लोग आए थे मेरे पास में, बहुत ठोका मेरे को, पर मैंने सोचा कि उनको नहीं बताऊंगा कि वो लड़की कहाँ पे काम करती है। कर बुरा तो हो बुरा, और मुझे मालूम है कि उन लोगों को कोई टिप मिलेगा और वो लोग यहाँ तक आएंगे। बरसों से काम करती थी ना रिंकी आपके साथ,
फिर मैंने सोचा कि कर भला तो हो भला, और मैं आपके पास आ गया आपको आगाह करने के लिए कि ये डेंजर आपके तरफ बढ़ रहा है। सेठ, बाहर कोई आया है, रिंकी के बारे में पूछताछ कर रहा है। मुझे वो नेकलेस हर कीमत पर चाहिए। उस लड़की को ढूंढो, उससे वो नेकलेस लो और मार दो उसे। और यही हालत उस गद्दार की भी होगी। देखो सेठ, मैंने बोला था ना कि डेंजर आने वाला है। देखो वो आ गया। मैं जाऊं? क्यों? वो सेठ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं फंस जाऊंगा बुरी तरह से। क्या रे, तू क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या? तेरा नाम आएगा तो फंस जाएगा। चले इसको अंदर लेके जा, इससे बाद में निपटता हूँ मैं। चल बोला उसको। क्या लंगा है? ये लड़की चाहिए मुझे। देखो बॉस, बार बंद है। दिन में बार बंद होता है, रात को चालू होता है। तो ये तो नहीं चाहता ना कि ये बार रात को भी बंद रहे हमेशा के लिए? बॉस, तू मुझे मार देगा तो ये तुझे ठोक देंगे, इससे किसी का फायदा नहीं है। तो ऐसी बात कर जिसमें सबको फायदा हो। ये रिंकी है, यहाँ पर काम करती थी। एक कस्टमर के साथ भाग गई। अब काम मिलेगी? अब ये कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कस्टमर कहाँ है ये मुझे मालूम है। बता। शिखर अन्ना, चल, तुझे सेठ ने बुलाया है। हाँ बोलो। आपने सही कहा था, मेरा बैड लक शुरू हो गया। रिंकी का पता लगने ही वाला था कि किसी ने उस बंदे को मार दिया गोली से। रिंकी कौन? जो लड़की नेकलेस लेके भागी है, उसका नाम रिंकी है। वो बार में डांसर है। मैं वहां पहुंच भी गया था। वो बंदा मुझे बताने ही वाला था कि किसके साथ भागी थी वो लड़की, लेकिन इससे पहले किसी ने उस पर गोली चला दी। लेकिन आप फिक्र मत करो, आज नाम पता चला है, कल पता भी मिल ही जाएगा रिंकी का। ठीक है जड्डा, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। बच गया चड्डा। वो लोग आज अगर फायरिंग नहीं करते तो आज उसको भी गोली मार देता। हेलो मस्ताना, तुम जड्डा की हर चाल पर नजर रखो जी। और मुझे उसके हर प्लान के बारे में खबर देते रहो। जी जी मैडम जी, ओके। नमस्ते भैया। अरे आप तीनों ने तो कुछ लिया ही नहीं है, मैं कुछ लेके आती हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज राकेश नहीं अपने बर्थडे पर। आप तीनों से एक रिक्वेस्ट है,
आज अगर राकेश होते ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके बर्थडे पर उनके दोस्त ऐसी दुख भरी बातें करें। वैसे भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप रितिका से मिले? नहीं, कहाँ है? एक मिनट। रितिका, यहाँ ना, इनसे मिली? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना फॉर्मल वेलकम? क्या बात है भाई, लंदन जाने के बाद इतना बदल गई तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, अरे हम लोग याद नहीं तुम्हें? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अब आप लोग को कौन भूल सकता है। अच्छा, ये कौन है? इन्हें पहचानिए। देखा, भूल गई ना? आपको मेरी बेटी का नाम याद है? कोर्स याद है, रुचि है ना? नहीं, सूची। ओह हाँ हाँ, सूची। वो क्या है ना, कई साल हो गए। हाँ, मुझे भी लंदन में रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। अब हर किसी का नाम तो याद नहीं रहता ना। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी खुशियां तो तब भी नहीं मनाई जाती थी जब राकेश जिंदा था। अरे मैं तो आ ही नहीं रही थी। 3 बार फोन आया कि मासी आना जरूरी है। मैंने तो डांट दिया कि जो चले गए हैं उनका बर्थडे मनाता है कोई। क्यों? 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन तो सारा देश मनाता है ना। उनको भी गुजरे हुए कई बरस हो गए। तुम्हारी फ्रेंड नहीं आए? आ तो गए, बस एक को छोड़कर। हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। आएंगे, पक्का आएंगे। क्या बोला था मैंने? आएंगे ना। हेलो दोस्त। हेलो दोस्त। दोस्त, इतनी लेट? लगा था कि आप आओगे ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे नहीं, बुआ को। बार बार पूछ रही थी। तू क्या बड़बड़ कर रहा है? क्यों? आपने ही तो बोला कि दोस्त नहीं आएंगे, पर मैं जानता था कि मेरे रणदीप दोस्त जरूर आएंगे। तो आ गए हैं तो दरवाजे पर ही बड़बड़ करेगा? कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पूछेगा? हाँ दोस्त, अब मुझे नीचे उतारो, मैं आपके लिए ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। ओके। ये नया मुर्गा फांसा इसने। मतलब? पहले इसकी सेटिंग किसी और के साथ थी जो इसे छोड़कर भाग गया, और अब इसे फांस लिया है। मिट्टू तो कुछ भी कहता रहता है। पर आप वेट कर रही थी। हाँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। आपके पास उस फाइल में जीजू की फोटो थी ना, जिसमें लंदन से मुंबई आने वाले लोगों के रिकॉर्ड्स थे। राइट, आपने कहा था। वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। दीदी, दीदी इधर आओ ना। दीदी, ये रणदीप और ये है रितिका दीदी। इन्हीं के हस्बैंड की फोटो थी आपके घर पे। दीदी, मैंने बताया था ना रणदीप। हाँ, रश्मि बता रही थी। मैंने बताया इसे शांतनु आने वाले थे, इसलिए टिकट और वीज़ा करवा लिया था। लेकिन फिर लास्ट मिनट में प्लान कैंसिल हो गया। शायद इसीलिए इमिग्रेशन लिस्ट में उनका नाम है। पर इमिग्रेशन में उन्हीं का नाम होता है जो इंडिया आए हों। हाँ, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। आप तो जानते हैं ना इंडिया का क्या हाल है। इंडिया का हाल उतना भी बुरा नहीं है रितिका जी। अरे, आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं अभी तक। लीजिए ना। हम तो बस ऐसे ही मिलने आ गए, बस अब चलेंगे। अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसे कैसे आपको बिना खाए पिए जाने दूंगी? माफ करना मालती, पर ये कोई वक्त है पार्टी करने का? अभी पति और ससुर को गए दिन ही कितने हुए हैं। अच्छा लगता है इस वक्त पार्टी करना? लग ही नहीं रहा कि कुछ दिन पहले इस घर में मौत हुई है। अरे मैं तो आई नहीं रही थी, फिर लगा कि नहीं आऊंगी तो तू बुरा मान जाएगी। तुम लोगों को समाज के रीत रिवाजों की कोई परवाह नहीं तो क्या, हमें तो है।
मासी, नाते रिश्तेदार तो इंसान के दुख दर्द में उसका हौसला बढ़ाने के लिए होते हैं ना। और भैया की मौत पर आप ही ने तो भाभी से कहा था कि मालती, जो चला गया वो चला गया, मुझे जीना है उसके लिए जो जिंदा है। और आज जब भाभी अपने दिल पर पत्थर रख के भैया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है ताकि उनके दर्द का साया मिट्टू पर ना पड़े, आप हमें समाज की रीत समझा रहे हैं। भाभी, जो इंसान दुख में है उसका दुख और क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? अजी चलो, हमें नहीं करानी अपनी इंसल्ट। अब आप चलोगे कि यही नाचने की वेट करोगे? यहाँ क्यों नाचूंगा, मैं तो घर जाके नाचूंगा। चलो। आई एम सो सॉरी आप सबको। लल्लू, वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ यू। दोस्त, आपकी रश्मि बुआ तो पुतली बाई और लक्ष्मी बाई का कॉम्बिनेशन। क्या है सब? बैठ इधर। क्या बंकस कर रहा तू? टिफिन क्यों नहीं खाया अभी तक? मुझे भूख नहीं है, थैंक्स। पांड्या, ये खाना इसको जमता नहीं है। देखने में तो ये देसी है पर है पूरा फिरंगी। चल अपना टिफिन खत्म कर जल्दी से, नहीं तो कहीं तेरा वजन कम हो गया ना तो मैडम मेरी वाट लगा देंगी। सर, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज। ठोक दूं तुझे? चल जल्दी खाना खा। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? आपने जो भी कहा मैंने किया आपके लिए। प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए सर, प्लीज। देख बॉस, अपने को यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, ठीक है? तेरे को जो भी बड़ी बात करने का है ना तो सीधे मैडम से आके कर। आप अपनी मैडम को बुलाइए ना, मैं उनसे बात करूंगा। प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। तू क्या भाई है जो अपन को ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है? अगर जांच से ईशान पति की ना तो तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? मास्टर, गेस्ट अपना गेस्ट फुल नहीं देने का। ये ऐसे आंखें करके क्या देख रहा है? खा जाएगा क्या? चल। तुम लोग क्या गोली मारोगे मुझे? मैं खुद अपने आप को गोली मार दूंगा। कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी को लाओ यहाँ पे। हेलो मैडम, शंतु ने मेरी गन छीन ली। कह रहा है मैडम को बुलाओ वरना खुद को गोली मार दूंगा। ठीक है। कहाँ है तुम्हारी मैडम? आई क्यों नहीं अभी तक? फोन करो ना, गोली मार दूंगा अपने आप को, सच कह रहा हूं मैं। फोन करो उन्हें। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है सुची? पागल मत बनो शांतनु। हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। बताओ मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मुझे। लिसन, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। सिचुएशन क्या है ये तुम भी अच्छे से जानते हो। देखो, माइक्रोचिप का पता चल गया और वो बहुत ही जल्द हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारी बेटी दे देंगे अपने वायदे के मुताबिक। झूठ बोल रहे हो तुम सबके सब झूठे हो। तुम लोगों ने जो भी कहा मैंने किया तुम लोगों के लिए ना। तुमने सभी धोखा दिया है मुझे। पता नहीं क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ में। तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है। उसे यहाँ पे लाओ, अभी इसी वक्त उसको यहाँ लेकर आओ। हम उसे यहाँ नहीं ला सकते हैं शांतनु। मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। मैं मर गया ना तो तुम्हारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। फिर करते रहना अपने बॉम्ब विस्फोट। हाँ, करते रहना सब कुछ। इसको लेकर आओ, अभी लेकर आओ। I'll kill myself, I swear. ठीक है, ठीक है, ठीक है।
शांतनु, तुम्हारी बच्ची यहाँ पर आएगी, लेकिन वो तुम्हें तभी मिलेगी जब हमारा काम पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे सामने फोन करती हूँ। हाँ मैडम। मस्ताना, तुम कहाँ हो? आपने जो कहा था वही कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे हूँ। उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तुम बच्ची को लेकर दकियावाड़ी पहुंचो, शांतनु की जगह। और देखो, बच्ची को अंदर मत लाना। और हाँ, चड्डा को खबर नहीं होनी चाहिए। जी। तुम्हारी बच्ची आ रही है शांतनु, और तुम उसे सिर्फ दूर से देख सकते हो। और होशियारी मत करना, क्योंकि ऐसे ही बंदूक उसके माथे पर भी लगी होगी। हेलो, तेरा मोबाइल ऑफ क्यों है? बैटरी डाउन है ना, उसको चार्जिंग लगाया हूँ। फोन ऑन करके रख, दोबारा मुझे लैंडलाइन पे फोन ना करना पड़े। मुझे ये बता, उस दिन जब तू ट्रेन में बॉम्ब रखने गया था, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? उस दिन तो मस्ताना भी था वहाँ। हाँ, मैंने मस्ताना को देखा था, मस्ताना ने मुझे नहीं। अच्छी तरह से सोच समझ के बोल। मस्ताना मेरा पीछा कर रहा था, मुझे लगता है शायद उसे मुझ पर शक हो गया। मस्ताना को पता तो नहीं चल गया कि तूने मेरे ऑर्डर पे ट्रेन में बॉम्ब लगाया था? नहीं चड्डा साहब, उस दिन तो मस्ताना ने मुझे बिल्कुल नहीं देखा था। वो तो एक लड़की को भेजने में बिजी था। लड़की? कौन लड़की? पता नहीं, एक जवान सी लड़की थी, एकदम छमक छल्लो की तरह। कहाँ जा रही थी वो? पंजाब में से कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी ये नहीं मालूम। तू अपना फोन ऑन कर, मैं एक एमएमएस भेज रहा हूँ। एक लड़की की तस्वीर देख कर बता, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे उस दिन मस्ताना ट्रेन में बैठाने गया था? ठीक है चड्डा साहब।